तो इसका क्या मतलब है, आपके पास कोई एक चीज जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय एक्स डी एक्स। डेल आपका कांस्टेंट आपने आउट ऑफ द इंटीग्रल लिख लिया, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेल। अब ओनली आपने एक्स का आपने इंटीग्रल लेना है, तो आपने क्या किया, उसको पावर रूल लगाया, आपके पास ये आंसर आ गया। एम नॉट इज इक्वल टू डेल बाय टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैस ए टू बी डेल एक्स अगेन डेल डेल ऑफ एक्स मीन आपका अगेन, अब मैं एक्स की अगेन वैल्यूज इसमें पुट करता हूँ ना फंक्शन में, तो मेरे पास नंबर 1 नहीं आता है। मैं एक्स में 1 पुट करूँ मेरे पास डेंसिटी सेम है, मैं एक्स में 2 पुट करूँ मेरे पास डेंसिटी सेम है, मैं एक्स में 3 पुट करूँ मेरे पास डेंसिटी 5 ही आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, इसने उसको एज ए हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है dx। अब आपके पास a टू b dx आ जाएगा, डेल x आप बाहर निकालें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये सिंपल है, आपने इसकी रेशो निकालनी है, दिस रेशो डिवाइड बाय दिस, डेल डिवाइड बाय 2 आपका डेल बाय डेल कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप बाहर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बी माइनस ए इंटू ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी माइनस ए नीचे बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ए प्लस बी बचेगा ऊपर, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है, रॉड की डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और कुछ रॉड आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का गिवन है, और x की वैल्यू आपके पास गिवन है, जो डेल x है, डेल ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 10। अब डेल x आपको क्या गिवन है, 1 प्लस x डिवाइड बाय 10, ये आपके पास और ये 10 मीटर लॉन्ग, लेट से कि ये इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 0 से 10 तक, तो 0 से 10 मीटर लॉन्ग का क्या मतलब है, अब इसका क्या होगा, 0 पे अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 10, 1 आएगी डेंसिटी आपकी। अच्छा, 1 पुट करता हूँ 1 मीटर के ऊपर, 1 यहाँ पे अगर मैंने पुट किया तो 1 के ऊपर इसकी डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.1 प्लस 1 1.1, 2 पुट करता हूँ 1.2, 3 पुट करता हूँ 1.3, तो आपकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है यहाँ पे x भी आएगा और डेल ऑफ x भी आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ, अब ये देखें, आप जिसका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, आपको लाओ मैं कर देता हूँ। जी अमीर हमजा। नहीं सर, कुछ नहीं आप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, फार्मूला क्या था, 1 प्लस जो डेल एक्स आपको गिवन है वो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास फंक्शन गिवन है। अब उसने हमें क्या कहा है कि मोमेंट ऑफ द ओरिजिन मैस निकाले, और उसका किसी क्या चीज़ है सेंटर ऑफ मैस उसकी निकाले, फार्मूलाज वही हैं, और जो रॉड है वो 10 मीटर लॉन्ग है।
ठीक है, रॉड आपके पास 0 से 10 मीटर तक है, ये आपके पास एक लेट से के रॉड है, और उसका फंक्शन, उस डेंसिटी का फंक्शन जो है वो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 है। ठीक है, अब फर्स्ट हमने क्या निकालना है इसमें, मैथ। तो इसका क्या फार्मूला है, एम नॉट इज इक्वल टू ए टू बी, ए टू बी 0 से 10 आ जाएगा, एक्स डेल एक्स डी एक्स। तो इसमें हमने पुट करना है, आप लेट से आपके पास फर्स्ट वन आया, एम नॉट इज इक्वल टू 0 से 10 फार्मूले का x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10। 20 एक्स स्क्वायर बाय 20 आ जाएगा। क्या होगा, सर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे ना, ये एक्स यहाँ पे कहाँ से आएगा? x ओवर 10 है ना। नहीं, ये जो पहले एक्स आया इससे ब्रैकेट से पहले, हाँ ये ये x तो है। नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? सर अभी आपने पिछले सवाल जो कराया था उसमें तो नहीं आया था। ओहो, क्यों नहीं आया था, ये x आपका, ये जो x है यार, आप इस फंक्शन को समझे ना, डेल ऑफ x ये अलग चीज है, ये पूरी एक चीज है डेल ऑफ x, और ये x ये फार्मूले का x है, ये लाजमी आएगा हर जगह पे। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये देखें यहाँ भी आया हुआ है ना, ये x वही है, ये वाला x ये है। मैंने आपको ये इस तरह करके बताया था कि हम इसको a टू बी x इंटू डेल ये करेंगे, तो ये जो x है आप इसने इसके साथ ही लिख दिया ना, इसलिए आपको ये फील हो रहा है कि ये डेल ऑफ x है। तो दिस इज विदाउट ब्रैकेट्स, डेल ऑफ, ये डेल ऑफ x नहीं है, ये डेल कांस्टेंट है, x फार्मूले का कांस्टेंट वो है। सर जी यहाँ पे जो डेल लिखा है उसके साथ भी डेल एक्स पूरा क्यों लिखा? वो भी लिख सकते हैं, डेल एक्स एक्स पीछे लिखते हैं, आगे डेल एक्स हाँ 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 ब्रैकेट में। हाँ, ये कर सकते हैं आप। तो ये a टू बी डेल ऑफ x इंटू एक्स, ये इस तरह लिख सकते हैं इसको, dx, बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं इसको। ये डेल ऑफ x ये फंक्शन है, इंटू x ये फार्मूले का x है, इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको समझ आइए। सर फिर जब इंटीग्रेशन लेंगे इसकी तो डेल तो बाहर आ जाएगा, पीछे एक्स कहाँ जाएगा इसका? यार ये मेरा सारा मिटा दिया आपने, ये मैं से लिखता हूँ। अब ये देखें ना, x इंटू 1 प्लस एक्स 10 था ना, इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम 0 टू 10। ठीक है, तो x ये अंदर मल्टीप्लाई कर लें सिंपलिसिटी के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 टू 10 x प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों की अब अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन, एडिटिव रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा हाँ, एक्स स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, और एक्स क्यूब बाय 30 आ जाएगा, और एक्स क्यूब ओवर 30। एक्स क्यूब ओवर 30 आ जाएगा, शाबाश। ठीक है, और इन पे 0 से 10। ठीक है, अब इसमें सर जब जी आप एक्स क्यूब बाय 3 नहीं आएगा? नहीं 3 क्यों आएगा, ये डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल में जो 3 आएगा वो नीचे आएगा, 2 प्लस 1 होगा। अच्छा सही है, सर ये 10 जो से मल्टीप्लाई 0 होके 10 ये 30 क्वेश्चन बन में गया। गिवन होगा, क्या कह रहे हैं? 0 10 जो दिया है क्वेश्चन में गिवन होगा हाँ ना हाँ ये? गिवन है ना, ये गिवन है, 10 मीटर लॉन्ग फिगर, या फिगर आपको गिवन होगी, या इस तरह आपको 0 टू 10 गिवन होगा, x इज इक्वल टू 0 टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका, आप इसमें वैल्यूज पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट द वैल्यूज इज इक्वल टू सर क्या 50 होगा, आ जाएगा, एक एक 50 50 आ आ गया, जाएगा पहले वाला, 50 आ गया, और ये आ जाएगा 10,000। और इसमें पुट करें वैल्यूज दूसरे में,
सर 1000/30 आ जाएगा। 1000/30 ठीक है। अब इसको आप प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 5 1500, ये 1500 आ गया। 1500 प्लस 100 1600, 1600 डिवाइड बाय 30, तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 3। ठीक है, एक आपके पास ये आप क्या आया 160 डिवाइड बाय 3 एम नॉट। ठीक है, ये अब डिवाइड होता है 15 और एक 10, नहीं 3 पे फुल डिवाइड नहीं होता, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो एम नॉट आपके पास क्या आया? 1000/30 होगा तो कैंसिल करके 10/3 नहीं आएगा? 1000/30 100/3 100 नहीं, 1000/30 या 100/3 30 है? सर 100/3 आ जाएगा। 1000/30 है। 100/30 है ना? 1000 बाय है सर, 10 का 1000/30 क्यूब। है सर। 1000/30 है। यस सर। अच्छा, तो और साथ आगे वो 100/3 आ जाएगा। 100 ठीक है, ठीक 50 है, भी है ठीक है, साथ ठीक इसके। है, ठीक है। 50 प्लस प्लस 100 डिवाइड बाय 3, तो 3 5 5 3 15, 150, 150 जमा 100, 250, 250 सर बात वही है फिर भी। डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये भी फुल डिवाइड नहीं हो रहा है इस पे, तो आपके पास ये क्या आया एम नॉट। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास? सर डेल्टा m इज एक्स इक्वल है टू ए टू सिंपल। बी डेल एक्स, तो डेल एक्स का सिंपल, अब x नहीं है उसमें ना, तो x नहीं है तो इट मीन के आपका 1 प्लस x/10, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to 10। सर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 हाँ, x, प्लस एक्स स्क्वायर बाय इसका 20 आएगा x सर। आ सॉरी, जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 20। प्लस x स्क्वायर बाय 20 20, तो x स्क्वायर बाय 20 आ गया। अब इसको 0 से अगेन 0 से 10 तक आपने करना है, तो अपर लिमिट 10 प्लस 10 स्क्वायर 100, 10 प्लस 100 डिवाइड बाय 20, 20, तो 10 प्लस सर 100 15 आ जाएगी। डिवाइड बाय 20, ये आ गया आपके पास 15 आ गए। 10 20, 200 प्लस 200 400, सर 400 डिवाइड 15 बाय आ जाएगा। 20, 15 कैसे आएगा? सर देखिए ना 20 400 ओवर 100 डिवाइड बाय कितना हो गया? 20, 5 हो गया। ये सर देखिए ना 4, 20 डिवाइडेड बाय 100, ये 5 आ गया। ठीक है, हाँ, और 5 प्लस 10 15 आता है। सर 15 आएगा एंड पे। ठीक है, सर अब देखिए ना ठीक ठीक हो एंड्रू गया, 20 ठीक हो से गया। डिवाइड 20 करें तो ओवर 5 आ 20 जाएगा। है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। और ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट वैसे ही कैंसिल है, दोनों जगह एक्स है, तो इट मीन ये दोनों जीरो होंगी। तो आपके पास अपर लिमिट आएगी 15। ठीक है, ये 15 और ये एम नॉट आपके पास ये आया था। अब लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, वो क्या है? एम नॉट डिवाइड बाय एम, तो एम नॉट हमारे पास क्या था? 250 डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय ये कितना था 15, तो ये आ गया 15। ठीक है, तो 15 इसको कैंसिल करें तो क्या होगा? सर नहीं आता कैंसिल। 5 के साथ होगा कैंसिल, ये 5 5 25 0, और ये 5 थी, ये 15, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 3 9। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 9। तो अगर आपके पास वेरिएबल फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो इट मीन आपको डेल्टा एक्स गिवन होगा। अगर आपको कहा गया कि कांस्टेंट डेंसिटी, इट मीन आपने उसको कांस्टेंट कंसीडर करना है। या अगर कांस्टेंट नहीं गिवन और आपको सिंपल डेल 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 ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है कि डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50। ठीक है, यानी 50 है थ्रू आउट उसकी, एक आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसकी थ्रू आउट डेंसिटी क्या है? 50 है, 0 से लेके 22 तक, या 10 है, 20 है। दो केस हैं, एक केस फिक्स है, एक केस वेरिएबल है। ठीक हो गया।
ये हमारा यहाँ तक था। सर ये क्वेश्चन बड़ी होती हैं या प्रॉब्लम से हमें खुद ही अज्यूम करनी पड़ती हैं? प्रॉब्लम मतलब सर जिस तरह ये वर्ड प्रॉब्लम ऊपर गिवन है, इसे अज्यूम करनी पड़ती हैं या जो आपने 1+ वो लिखा हुआ था वो क्वेश्चन हमें गिवन होंगी? नहीं, इक्वेशन में गिवन होंगी, अज्यूम नहीं करनी पड़ती। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन में हर चीज़ डिफाइन होती है, जो भी उसने आपसे पूछा होता है। तो इट मीन अगर आपको उस क्वेश्चन के लिए कुछ चाहिए होता है तो वो क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, और होता है। वो ये है कि हमें थोड़ी सी उसमें समझने की ज़रूरत होगी कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है और हमें उसे क्या आंसर करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी ये जो स्लाइड थी। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 जो है, सर चैप्टर 6 में सिर्फ 6.3 के क्वेश्चन करने हैं 10 बस। 6.3 और ये जो मैंने आपको करवाए हैं ये 2 क्वेश्चन। सर जी लास्ट लेक्चर एलएमएस पे चढ़ा देंगे आप? लास्ट लेक्चर कौन सा बच्चे? सर ये जो सुबह सुबह लिया है पहला लेक्चर। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो हमारा टाइम कितने बजे तक है? 33 तक। 11:33। 11:30 थे मेरे पास यहाँ। टाइम देख के बताओ ना यार। 53 पे शुरू हुआ था सर। बस सुना 9:30 से लेके था 10:30, 11:30, 12:30 ये 3 क्लासेस है सर की। यार 12:30 बजे तक है। 11 यस बजे सर, टाइम टेबल 12:30 में दूसरी क्लास है। ये 3 लेक्चर सर हैं जी इस टाइम लेक्चर टेबल में। चेंज हुआ था सर, और नहीं सर आज दो 12:30 क्लासेस तक हैं लिखा हुआ आपकी। टाइम। यार मेरी जो क्लास है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी अब 11, हाँ ये तो 12:30 तक जा रहा है। तो 11:50 पे मेरी दूसरी क्लास शुरू होगी। सर बस ठीक है सर, बहुत पढ़ लिए समझ, बस नहीं सर जी प्रैक्टिस करते आप हैं वो बैठ के। ले लें, ठीक है सर जी, बस वैसे भी अब हमारी हमें 2 होगी समझने हैं, में। बहुत है। अच्छा, क्वेश्चन हम आते हैं अब चैप्टर 7 की तरफ। सर एक्चुअली बहुत है इतना। बस सर वो जी थोड़ा ये सा ही है, वो आसान है थोड़ा इससे। सर जी बस कर दें। बस ब्रेक भी होने वाली है। सर जी बस कर दे, मेहरबानी करें सर जी। सर ये मीटिंग ओवर होने वाली है 5 सर मिनट वो रह गए नया हैं। कंसेप्ट यस शुरू सर। हो जाएगा सर फिर। मेरे तो मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म होने वाली है, मेरा सर जी चार्ज बस पे कर लगाना। दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इंटीग्रल्स एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इसमें हम लॉगरिथम और लॉगरिथमिक इंटीग्रल और लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आसान है बहुत, इसको आप देख लें, बल्कि एक हल्का सा हम टच देते हैं सिर्फ। इसमें जो सर ये इजी है, ये जिसमें इजी ये है, लॉग्स वाले क्वेश्चन हाँ इजी है, इजी है बहुत लॉगरिथम ज्यादा। का इजी है। यार तुम्हारे लिए फिर भी अगली क्लास में कर लेंगे, इजी है तो। अब भी हमारी 2 क्लासें हैं, अब ये क्लास रहती है 12:30 तक जाएगी। तो ये हम कोशिश करते हैं 12:45 तक ले लें, क्या कहते हैं? अब तो मेरे ख्याल टाइम भी 7 मिनट सर जी आपके आप पास कह बचे। रहे थे थोड़ी देर बाद खत्म कर लें। सर सर्वे की क्लास भी है। Definition of the natural logarithm. The natural logarithm is the function given by ln x is equal to 1 to x 1 over t dt if x is greater than 0. ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था पीछे इंटीग्रेशन फंडामेंटल रूल में, कैलकुलस फंडामेंटल रूल में, कि अगर मेरे पास 1 to x गिवन हो तो उसका आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा? अब यहाँ पे देखें, ये ln of x नेचुरल लॉग ऑफ x, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ
इन दोनों का डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? लॉग एक्स का तो 1/x 1/x आएगा। और इसको अगर मैं डेरिवेटिव इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा? 1/t को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, लिमिट 1/x है, 1 to x है। सर ये पूरा वो बन जाएगा, log t बन जाएगा। यार नेचुरल लॉग ऑफ x ही आएगा ना। यस सर। नेचुरल लॉग ऑफ x इसके इक्वल है ना। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इन दोनों का डेरिवेटिव लूं तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इज इक्वल टू 1/x आएगा। और इसका अगर मैं डेरिवेटिव दूं, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए ना, d/dx इसको भी मैं करूं, आपने देखा था कि अगर लिमिट 1 to x गिवन है तो हम डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या पुट करते हैं? t की जगह पे x पुट करते थे। कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम 1 में हमने पिछली क्लास में बात की थी। यस सर, पढ़ा था हमने सर। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 1/x। तो इट मीन ये आपस में वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दी नेचुरल लॉगरिथम क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ x अगर आप 1/t 1/x कोई भी आप का फंक्शन है और वो डिनोमिनेटर में है, 1/x dx 1/t t 1/u du, तो उसका हमेशा जो आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x में आएगा। अगर सर x जो की हमने जगह पढ़ा था वो थ्योरम, उस पे तो लिखा था कि 0 to x हो तो फिर वो चेंज होगा। 0 to x अगर हो हमारे पास इंटरवल अगर दिया हो तब हम उसमें लिख सकते हैं कि t को x में लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 1 to x है हमारे पास। 0 to x गिवन था। यस सर, उधर 0 to x गिवन था। अब उधर क्वेश्चन था ना कि इंटीग्रेशन 0 to x 1 + 1/t² आगे dt था, तो हमने से x के में चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे तभी साथ 1 गिवन दिया हुआ है। 1 क्यों गिवन है? सर ये देखें ना, अभी आपका क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन था दिया हुआ है 1 और x दिया है क्यों गिवन और है आगे 1? 1/t dt है और क्वेश्चन में गिवन है। वजह कोई वजह भी तो होगी। जीरो के ऊपर ये डिफाइन ही नहीं होता ना, अनडिफाइंड। 1/t x ग्रेटर देन 0 गिवन है यहाँ पे। अगर यहाँ 0 पुट करेंगे क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो अपर लिमिट डिवाइड बाय माइनस लोअर लिमिट भी आप करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे तो अपर लिमिट 1 आएगी माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा? इसलिए यहाँ पे हमने 1 से x लिया हुआ है। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ the number is the number in the domain of natural logarithm। अब यहाँ पे वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे ना, ये देखें 0 पे क्या है आपका फंक्शन? अनडिफाइंड है। फिर 0 से अबव आपने वैल्यूज पुट करनी है। टिपिकल टू प्लेस वैल्यूज ऑफ ln ऑफ x। तो ln ऑफ x आपका 0 के ऊपर अनडिफाइंड हो, इसलिए हमने 1 to x रखा हुआ है। सर अच्छा, excuse me, बात सुनिए। जी बच्चे, ये जो स्लाइड नंबर 59 थी इसमें वॉल्यूम्स बाय सिलेंड्रिकल शेल थी जी, ये आपने नहीं पढ़ा है ना? स्लाइड नंबर नहीं। ये नहीं, हाँ बस हाँ, ठीक है। ये कोर्स में नहीं है ना हमारे, जब नहीं पढ़ाएंगे बाद में। नहीं, इसको छोड़ सर दो। जी बस कर देता है, बहुत है।
सो ln ऑफ x, ये सिंपल ये फार्मूलाज देख लें, ये इंटीग्रेशन के फार्मूलाज गिवन है बस, और कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, ये वही चीज़ है, हमने इसको देख लिया। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x आपका अगर ln ऑफ u गिवन हो तो 1/u du/dx करेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इफ़ ln ऑफ x की जगह हो सकता है 2x गिवन हो, 3x गिवन हो, तो आपके पास जो नेचुरल लॉग ऑफ u है, तो u की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2x 3x 4x, तो आप 1/u भी करेंगे इनटू डेरिवेटिव भी लेंगे उसका, एंड u मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। 0 रखेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसने ओनली ग्रेटर साइन लगाया हुआ है। तो u मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इन नेचुरल लॉग ऑफ, जब भी हम नेचुरल की बात करेंगे। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x कैन बी फाउंड जस्ट एज इन एग्जांपल 3c ऑफ सेक्शन 3.8 गिवन। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो डेरिवेटिव की अगर हम बात करेंगे 1/x आएगा। अगर हम 1/x का इंटीग्रल बात करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल है, तो 1/x इंटीग्रेशन करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो